हेलो एवरीवन। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और हमने देखा था स्टार्टिंग में दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज स्टैटिक फ्लूइड, सरफेस टेंशन एंड डायनामिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, मतलब लिक्विड या गैस रेस्ट पे होगा, और उसकी जब हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहते थे? स्टैटिक फ्लूइड। सरफेस टेंशन क्या था? एक लिक्विड के अंदर एक टेंशन होता था, सरफेस पे क्या होता था? टेंशन होता था, जिसकी वजह से क्या होता था? उसका सरफेस एरिया कम हो जाता था, राइट? उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता था? कम हो जाता था। तो ये था अपना सेकंड पार्ट, और हमारा लास्ट पार्ट है डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक फ्लूइड मतलब क्या? द स्टडी ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन। तो हमने सबसे पहले स्टैटिक फ्लूइड हमारा कंप्लीट हो चुका है, सरफेस टेंशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायनामिक्स फ्लूइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। तो फ्लूइड डायनामिक्स होता क्या? सबसे पहली बात तो हमने जैसे नाम में अभी पता चला, स्टडी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कैन बी लिक्विड और गैस, या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। when it is in motion is called fluid dynamics। ठीक है, तो ये था बेसिक डेफिनेशन फ्लूइड डायनामिक्स का, राइट? तो फ्लूइड डायनामिक्स सबसे पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स इज टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो मतलब जो भी हमारा फ्लूइड है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, वो किस तरह से फ्लो हो रहा है या किस तरह से मोशन में है, उसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो हमारे पास मेनली दो टाइप के फ्लो होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो, और सेकंड होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। अब ये स्टेडी फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसी की बात करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। तो स्टेडी फ्लो को कई बुक्स में आपको दिखेगा कि इसको क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो बुक्स जैसे हो गए एच सी वर्मा हो गई या बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हो गए, उसमें स्टडी फ्लो को आपको क्या नाम देखने मिलेगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो भी देखने मिलेगा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फ्लो, जिसमें दो टाइप्स है, दैट इज स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, एंड अनदर वन इज टर्बुलेंट फ्लो। लेट्स मूव विद द टॉपिक, दैट इज फर्स्ट टाइप, दैट इज स्टडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो डेफिनेशन तो टाइप देखते, सबसे पहला टाइप क्या है हमारा? स्टडी फ्लो। अब सिंपल सी बात है, फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर लिक्विड जो है वो किस में है? मोशन में। मान लेते हैं ये हमारा एक पाइप है, हमारा क्या है? ये एक पाइप है। इसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? इसके अंदर फ्लो हो रहा है लिक्विड। इसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? लिक्विड इन दिस डायरेक्शन। इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? लिक्विड इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो स्टेडी फ्लो का मतलब समझो पहले। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, इसके अंदर क्या रहेंगे? n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या रहेंगे? n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जब फ्लूइड फ्लो होगा, फ्लूइड फ्लो हो रहा है मतलब क्या? उसके साथ जो मॉलिक्यूल से बना है हमारा लिक्विड या फ्लूइड, उसके साथ क्या होगा? n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी फ्लो होंगे। तो स्टेडी फ्लो कब बोलेंगे हम लोग? तो ये स्टडी करने के लिए हम लोग लेंगे सबसे पहले दो पॉइंट। वी विल कंसिडर टू पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? एक पूरे पाइप में दो पॉइंट कंसिडर किए मैंने। क्या किए? दो पॉइंट कंसिडर किए। अब मान रहे हो ये है मेरा फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट मॉलिक्यूल। क्या है मेरा? ये वाटर का फर्स्ट मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जा रहा है यहाँ से, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वो फ्लो हो रहा है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वो फ्लो हो रहा है। दिस इज माई फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज माई फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने फ्लो का डायरेक्शन बताया है। जब ये पॉइंट ए पे आया तो हम मानते हैं इसकी वेलोसिटी है v1। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। क्या माना हमने? when first molecule of water या any molecule of water reaches to point A, उसकी वेलोसिटी कितनी है?
V1। अब सेम मॉलिक्यूल V1 से पास होते, सेम मॉलिक्यूल क्या हुआ, A से पास हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा B के पास। कहाँ जाएगा, वही मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल A से गया वही मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, B से जा रहा है। मान लेते इसकी वेलोसिटी पॉइंट B पे है, या स्पेस B पे है V2। तो क्या माना मैंने, मेरा फर्स्ट जो मॉलिक्यूल था वो पॉइंट A पे कितने वेलोसिटी से जा रहा है, V1 वेलोसिटी से जा रहा है, और जो हमारा पॉइंट B से जो सेम मॉलिक्यूल जाएगा वो किससे जाएगा, वेलोसिटी V2 से जाएगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात। अब इसी के पीछे एक और मॉलिक्यूल आ रहा है, इसी के पीछे क्या आ रहा है, एक और मॉलिक्यूल आ रहा है, सेम इसको बोलता हूँ मॉलिक्यूल 2। अगर इसी के पीछे दूसरा मॉलिक्यूल है और वो भी क्या करने वाला है, सेम पाथ फॉलो करने वाला है, जो मॉलिक्यूल ए ने किया, सेम पाथ फॉलो करने वाला है जो मॉलिक्यूल ए ने किया, तो स्टेडी फ्लो में क्या होता है, पहले मॉलिक्यूल की पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी थी, v1, तो सेकंड मॉलिक्यूल भी जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा, कहां पर पहुंचेगा, पॉइंट ए पे पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1। ठीक है, सिमिलरली वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल 2 पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए v2। सिमिलरली अगर मैंने थर्ड मॉलिक्यूल माना, क्या माना, थर्ड मॉलिक्यूल भी सेम पाथ फॉलो कर रहा है, थर्ड मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ए पे वो क्या होनी चाहिए, v1, और पॉइंट बी पे क्या होनी चाहिए, v1 ही होनी चाहिए, v1, और बी पे क्या होनी चाहिए, v2। मतलब एक के बाद एक मॉलिक्यूल सारे जो सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो एक पॉइंट स्पेस पे, एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, अगर हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, अगर हमने क्या कंसीडर किया, 2 पॉइंट कंसीडर किए, इसके बाद एक मॉलिक्यूल आते जाएंगे, कहाँ पर, पॉइंट ए पे, तो उन सब की वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉइंट ए पे v1 ही रहेगी। जैसे ही सब मॉलिक्यूल पॉइंट बी पे पहुंचेंगे या पॉइंट बी से क्रॉस होते जाएंगे, तो उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, v2 ही रहेगी। तो जब ऐसा होगा इस फ्लो को हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। क्या कहेंगे हम लोग, स्टेडी फ्लो। इसको इन शॉर्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पासिंग थ्रू गिवन स्पेस या गिवन एरिया, अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल गिवन एरिया में से पास हो रहा है, क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो हर एक मॉलिक्यूल की उस गिवन एरिया में वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इफ वाटर मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, मतलब ये एरिया A1 की बात कर रहा हूं मैं, गिवन एरिया, देन वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल एट दैट एरिया इज कांस्टेंट, मतलब यहां से जिसको भी पास होना है, पॉइंट ए से जिसको भी पास होना है, उसको वेलोसिटी v1 से ही पास होना पड़ेगा, और पॉइंट बी से किसी को भी पास होना है तो उसको वेलोसिटी v2 से ही पास होना पड़ेगा। तो जब ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा कभी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल गया v1 से और सेकंड मॉलिक्यूल गया ए से v2 से, अलग अलग वेलोसिटी होगी सेम एरिया से, उसको हम लोग स्टेडी फ्लो नहीं बोल सकते। स्टेडी फ्लो का कंडीशन क्या है, एक गिवन एरिया में से जितने भी मॉलिक्यूल पास होंगे, उनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर आप एरिया कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं, मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक एरिया कंसीडर किया, से पॉइंट सी, तो यहाँ पर से जो भी मॉलिक्यूल पास होगा, उनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेट्स से v3। ठीक है, तो हम स्टेडी फ्लो कब बोलेंगे, इफ इन द गिवन एरिया द वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, देन द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में, इसके बारे में, स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। याद क्या रखना है, अगर हमारे पास गिवन एरिया में से
गिवन एरिया में से अगर कोई भी मॉलिक्यूल पास होगा तो उनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज अबाउट द स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो। तो ये था हमारा स्टेडी फ्लो के बारे में। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो जो रहेगा वो कैसे दिखेगा, हमें एक लाइन में ही दिखेगा। कैसे दिखेगा, हमें एक लाइन में ही दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है एग्जैक्टली एक के पीछे क्या करते रहेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी v1 है और इसकी वेलोसिटी भी v1, तो ये इसके पीछे था तो इसके पीछे ही रहेगा, इसके पीछे था तो इसके पीछे ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसी में हम बात करते हैं किसकी, फ्लो लाइन की। किसकी बात करते हैं, फ्लो लाइन की। अब फ्लो लाइन क्या होता है, फ्लो लाइन इज नथिंग बट द पाथ फॉलोड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इन स्टेडी फ्लो। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये पाथ फॉलो कर रहे थे, हाँ या नहीं, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे थे, ये पाथ फॉलो कर रहे थे। तो ये जो पाथ है जो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लो लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लो लाइन। तो स्टेडी फ्लो कब होगा, जब गिवन एरिया में से हर एक मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पास करेगा। उस गिवन एरिया में हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे फिर वो फर्स्ट मॉलिक्यूल हो या 10th मॉलिक्यूल हो या 100th मॉलिक्यूल हो, फर्स्ट 10th या 100 मॉलिक्यूल हो। अगर उनको एरिया ए में से पास करना है तो उनको कितने वेलोसिटी से पास करना होगा, वेलोसिटी v1 से ही पास करना पड़ेगा। तब उसको हम क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जो मॉलिक्यूल स्टेडी फ्लो में पाथ फॉलो करता है, मॉलिक्यूल जो स्टेडी फ्लो में पाथ फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लो लाइन। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, स्टेडी फ्लो के बारे में। ठीक है, तो ये स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन और फ्लो लाइन क्या होता है सबको क्लियर है, आई थिंक सो इतने में सबको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप 2। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप 2। टाइप 2 क्या था हमारा, टर्ब्यूलेंट फ्लो। टाइप 2 क्या था हमारा, टर्ब्यूलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, टर्बुलेंट फ्लो इज अपोजिट ऑफ स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। सिमिलरली हम क्या कंसीडर करेंगे, एक पाइप कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, एक पाइप कंसीडर करेंगे। इसमें जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब वापिस से हमने क्या ले लिए, दो रीजन ले लिए, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, मान लो वाटर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, दो रीजन ले लिया, दिस इज रीजन ए and this is region B. This is region A and this is region B. उसमें क्या था, इसमें से जो भी मॉलिक्यूल जाएगा उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए। पर टर्बुलेंट में क्या होता है, मान लो ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल आया, ये मेरा क्या आया, फर्स्ट पार्टिकल आया, इसकी वेलोसिटी क्या थी, v1। यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, v1। इसी के पीछे अगर सेकंड मॉलिक्यूल आ रहा है, इसी के पीछे अगर क्या आ रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल आ रहा है, तो सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 नहीं होगी, यहाँ पर सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, v2। अगर थर्ड मॉलिक्यूल आएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी v3। मतलब अगर गिवन एरिया में से अगर मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, क्या पास हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, और उनकी वेलोसिटी अगर सेम नहीं है, क्या नहीं है, वेलोसिटी अगर सेम नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। अगर इसी एरिया में से हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या रहती, कांस्टेंट रहती, तो हम क्या कहते हैं उसको, स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल गया v1 से, दूसरा मॉलिक्यूल गया v2 से, तीसरा मॉलिक्यूल गया v3 से। मतलब सेम गिवन एरिया में द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट और वेरी हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे हम क्या बोलेंगे, द फ्लो इज सेड टू बी अ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, in the given area the velocity passing through the velocity of molecules passing through it is variable
वेरिएबल, मतलब हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। उस टाइम पे हम लोग फ्लो को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स में हमने कितने टाइप के फ्लो पढ़े, 2 टाइप के फ्लो। सबसे पहला स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो, सेकंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये देखते हैं। अगर हमारा जो फ्लो है या फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड फ्लो है, उसका जो वेलोसिटी है क्या है, अब सिंपल सी बात है, फ्लूइड क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, नॉर्मल है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, मॉडरेट स्पीड, क्या है, मॉडरेट है, ना ज्यादा फास्ट जा रहा है ना ज्यादा स्लो जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे जो हमारा फ्लो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। वही अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दी हमने, वही अगर वेलोसिटी क्या कर दी हमने, बहुत ज्यादा, फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी क्या कर दी हमने, फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी क्या कर दी, मैक्सिमम कर दी, फ्लूइड इज फ्लोइंग विद मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ऐसे टाइप पे हमें देखने मिलेगा कि जो फ्लो है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपल सी बात पता चल रही है कि जो टाइप ऑफ फ्लो है, टाइप ऑफ फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी ज़्यादा कर दी तो फ्लो का नेचर चेंज हो जाता है, और वेलोसिटी अगर मॉडरेट है तो फ्लो का नेचर अलग रहेगा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि टाइप ऑफ फ्लो डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ से हमें क्या पता चला, टाइप ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने के लिए याद रखो। और 2 टाइप क्लियर है दो सबको। तो हमने कितने टाइप पढ़े, एक पढ़ा हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो, और सेकंड इज टर्बुलेंट फ्लो। वापिस एक बार रिवाइज कर लो। अगर गिवन एरिया में हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम है, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिफाइन करने के या आइडेंटिफाई करने के कुछ और तरीके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कंसेप्ट टू वेरीफाई द फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो, is it a streamlined flow or a turbulent flow.